गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल स्कूल सॉल्यूशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं आपको आज के इस वीडियो में ये अनुपम सोशल साइंस जो कि क्लास 6 में चलाया जाता है और ये आर्या पब्लिकेशंस की बुक है, उस बुक से सिविक्स यूनिट का एक चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि जो कि चैप्टर नंबर 7 है। और उस चैप्टर का नाम है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि हमारे शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन। उस चीज़ को हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब शहरी क्षेत्रों का स्थानीय स्वशासन। इन द प्रीवियस चैप्टर्स यू स्टडीड द वर्किंग ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पिछले 2 चैप्टर्स में आपने स्टडी किया पंचायती राज संस्था के कामों के बारे में। वी हैव सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इन अर्बन एरियाज ऑल्सो। तो क्या है कि हमारे यहाँ जो शहरी क्षेत्र हैं तो शहरी क्षेत्रों में भी स्वशासी संस्थाएं मौजूद होती हैं। These are called the municipalities and municipal corporation। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें नगर पालिका कहते हैं और नगर निगम कहते हैं। Let us know some of the problems faced by the city dwellers। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि नगर में रहने वाले लोगों के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन सारी समस्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि मुंबई इज़ अ बिग सिटी, इट विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू मीट ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे देश का जो मुंबई शहर है वो एक बहुत ही बड़ा शहर है और यह क्या करता है कि ये हर प्रकार के लोगों से मिलने का अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। मतलब अगर आप मुंबई घूमने जाते हैं तो मुंबई में आपको भारत के लगभग करीब हर स्टेट के लोग वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बट वेरी ऑफन यू गेट द डिस्टर्बिंग न्यूज़ दैट मुंबई इज़ अफेक्टेड बाई गैस्ट्रोएंटेरिटिक्स एंड मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम इट। लेकिन क्या है कि अक्सर प्रायः आप लोग ये न्यूज़ सुनते हैं कि मुंबई में कुछ आंत्रशोथ की बीमारी फैल रही है और लोग क्या हो रहे हैं कि उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। You must have read in the newspaper that the municipal corporation is working round the clock is checking the spread of this ailment। तो क्या है कि आपने समाचार पत्रों में ये भी पढ़ा होगा या पढ़ते हैं कि मुंबई का जो नगर निगम है इस बीमारी को दूर करने के लिए, चूँकि ये बीमारी न फैले इसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए दिनों रात प्रयास कर रहा है। एज इट इज़ ए वाटर बोर्न डिजीज, केयर इज़ बीइंग टेकन टू मेक ड्रिंकिंग वाटर सेफ। जैसा कि है कि हम जानते हैं कि यह बीमारी जो होती है वो पानी के द्वारा फैलती है, अतः पीने वाला जो पानी है उसको दोष रहित बनाया जा रहा है ताकि मतलब कोई उसमें कमी ना हो, पीने वाला पानी जो हो वो पीने लायक बन जाए, सेफ बन जाए। एडवर्टाइजमेंट आर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर वार्निंग एवरीबॉडी टू बी कॉशियस इन दिस रिगार्ड। अब इसके लिए क्या हो रहा है कि न्यूज़ पेपर्स में एक बहुत बड़ा विज्ञापन भी छपा होगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को ये चेतावनी दी जा रही है कि आप सावधान रहें, सावधान रहने के लिए चेतावनी दी जा रही है। एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टू सप्लाई क्लीन एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर। तो चूँकि स्वच्छ और शुद्ध जल मिले तो इसकी आपूर्ति करना हमारे नगर निगम का प्रथम कर्तव्य होता है, यानी कि ये उसकी ड्यूटी है कि उसके नगर में रहने वाले लोगों के लिए स्वच्छ जल मुहैया किया जाए। Every year in the months of October and November, the people in Delhi are warned against the danger of dengue fever। प्रत्येक वर्ष आप देखते हो कि अक्टूबर
से लेकर नवंबर महीने के बीच में दिल्ली में रहने वाले लोगों को डेंगू बुखार के खतरे की चेतावनी सरकार की तरफ से दी जाती है। हमेशा ही वार्न किया जाता है कि अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच में डेंगू का इफेक्ट ज़्यादा दिखता है, तो इसके लिए आप सभी सावधान रहें। A team of inspectors goes from door to door with equipments and they disinfect the whole area। इसके बाद क्या होता है कि घर के निरीक्षकों का एक दल होता है जो जांच पड़ताल करते हैं। तो निरीक्षक का दल पूरे शहर के क्षेत्र में इन रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए घर घर जाते हैं और वहाँ पे इसके रोकथाम के लिए प्रयास करते हैं। The municipal corporation starts a campaign to educate the people to take precautions against this ailment। तो इसके लिए क्या होता है कि नगर निगम लोगों को इस बीमारी के बारे में सावधान रहने का एक अभियान चलाता है। डेंगू स्प्रेड्स बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग open manholes and drains which became the breeding ground for mosquitoes। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि डेंगू बुखार एक जगह पानी अगर ठहर जाता है, रुका हुआ पानी रहता है, या फिर गंदे पानी की नालियाँ और या फिर सीवर के ढक्कन खुले रहने से फैलने लगता है। अगर आपके क्षेत्र में ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि नाले के जो ढक्कन हैं वो खुले हुए हैं या फिर ठहरा हुआ पानी है, तो इससे डेंगू फैलने की चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके मच्छर ऐसे ही जगहों पे अपने अंडे देते हैं। The municipal corporation undertakes the responsibility of disinfecting the surroundings from time to time। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले क्या करते हैं, समय समय पर आसपास के जो भी गली हैं या मोहल्ले हैं या नाले एवं नालियों को रोगाणु से मुक्त करने के लिए इनकी जिम्मेदारी हो जाती है। यानी कि ये लोग अपना काम करते हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि जो कुछ भी अगर शहर में गली मोहल्ले में या नालियों में अगर इस तरह की बीमारियां अगर फैलती हैं, मच्छर फैलते हैं, तो इसको दूर करना इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इन 1994 द सिटी ऑफ सूरत वाज ट्रबल्ड बाय प्लेग। जैसा कि 1994 ईस्वी में सूरत शहर में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी और इससे काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब प्रभावित थे। इट वॉज सो वाइड स्प्रेड दैट ए वार्निंग was given to hospitals so that they could be ready to deal with it। अब ऐसा क्या है कि इस बीमारी का प्रकोप इतना ज़्यादा मतलब प्रचंड स्तर पे था कि लगभग करीब सभी हॉस्पिटल को वार्निंग किया गया था, सचेत किया गया था, ताकि वे इससे निपटने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार रहें अगर ऐसी समस्या आती है तो। The municipal committees in other towns were also concerned with keeping the things clean। तो इसमें क्या है कि दूसरे जो कस्बे हैं उन कस्बों की नगर पालिकाएँ भी सब जगह हर जगह मतलब ये सचेत हो गई हैं हर जगह की, ताकि सफाई रह सके। सफाई रखने के लिए वो हर जगह के जो नगर पालिका है वो सचेत हो गई थी उस समय। If cleaning was done regularly, such situation could be avoided। यदि अगर देखा जाए तो अगर नियमित रूप से अगर सफाई का काम चलता रहे तो ऐसी स्थितियों से बिल्कुल बचा जा सकता है। Besides the above mentioned functions, municipalities and municipal corporation have other functions also। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो उपयुक्त जो काम मैंने जो बताया, तो उपयुक्त कामों के अलावा नगर पालिकाओं तथा नगर निगमों के और भी बहुत सारे काम होते हैं। म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आर ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड्स ऑफ बॉडीज। देखा जाए तो नगर पालिका हो या नगर निगम हो, लगभग एक ही प्रकार के निकाय हैं। इनको आप एक ही तरह के, चूँकि इनके काम जो होते हैं वो लगभग करीब एक ही होते हैं।
municipalities the corporation have been established in summer major cities of India such as मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली एंड पटना। तो होता ये है कि नगर निगम भारत के बहुत बड़े बड़े शहरों, जैसे कि आप मुंबई को ले सकते हैं, कोलकाता को ले सकते हैं, चेन्नई को ले सकते हैं, दिल्ली को या पटना को। तो जो इंडिया के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे नगर निगम को स्थापित किया गया है। इसके बाद है कि municipalities are constituted in a smaller town and cities। तो जबकि म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिकाएं जो हैं इन शहरों के अपेक्षा जो छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे टाउन हैं या छोटे नगर हैं, वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज की व्यवस्था की गई है। इसके बाद वाला जो टॉपिक है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज यानी कि नगर निगम और नगर पालिका, इसके बारे में हम लोग कुछ और जानेंगे। द कॉरपोरेशन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटीज इज एन इलेक्टेड बॉडी। नगर निगम क्या होता है? नगर निगम एक निर्वाचित निकाय होता है। इट्स जनरल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट सिटीजन्स। तो इसकी महापरिषद में देखा जाए तो इसका जो जनरल काउंसिल जो होता है महापरिषद, तो इसमें जितने भी एडल्ट नागरिक हैं उन्हीं के द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं। अब एडल्ट नागरिक का मतलब हुआ जो 18 ईयर्स से पार कर गए हैं, है ना। ऑल दोज हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव कैन कास्ट देयर वोट्स। इसके लिए कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए, यानी कि 18 वर्ष की उम्र वाले लोग अपना वोट डाल सकते हैं। The persons who contest elections should be at least 21 years of age। अब उसमें यह है कि जो चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार होते हैं उनकी जो उम्र होनी चाहिए वो कम से कम 21 वर्ष की होनी चाहिए। For the purpose of election, the whole city is divided into several wards and each ward has to elect one member। तो चुनाव के लिए जब भी अगर चुनाव वाला मौसम होता है तो चुनावों के लिए समूचे शहर को कई वार्ड में बांट दिया जाता है और हर वार्ड को क्या करना होता है कि अपने अपने एक सदस्य को चुनना होता है। देयर इज रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन म्युनिसिपल बॉडीज। अब इसमें यह है कि नगर निकायों में अनुसूचित जातियों के लिए भी सीटें आरक्षित है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड काउंसिलर्स। इन एडिशन टू द इलेक्टेड मेंबर्स द काउंसिल हैज़ ए फ्यू एल्डरमैन। तो चुने हुए जो सदस्य होते हैं उनको हम लोग पार्षद कहते हैं और चुने हुए सदस्यों के अतिरिक्त इस परिषद में कुछ वैसे भी लोग होते हैं ऑल्डरमैन, मतलब काफ़ी वृद्ध व्यक्ति जो रेस्पेक्टेबल पर्सन होते हैं नगर के, तो वैसे लोगों को भी रखा जाता है इसमें। दे आर इम्पोर्टेंट एंड रेस्पेक्टेड पर्सन ऑफ द सिटी। तो ये शहर के महत्वपूर्ण और सम्मानित व्यक्ति होते हैं। दे आर इलेक्टेड बाय द काउंसिलर। उनका चुनाव काउंसिलर के द्वारा होता है, यानी कि पार्षदों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद वाला जो टॉपिक है डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स एंड ए फ्यू ऑफिशियल्स। इसका मतलब हुआ कि निर्णय लेने वाली संस्थाएं, है ना, निर्णय लेने वाली जो संस्था है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कुछ पदाधिकारियों के बारे में भी पढ़ेंगे। द मेयर ऑफ द कॉरपोरेशन इज इलेक्टेड बाय द काउंसिलर्स फ्रॉम अमोंग देमसेल्व्स। निगम का जो मेयर होता है या उसको हम लोग निगमाध्यक्ष भी कहते हैं, उसका चुनाव नगर निगम के सदस्यों द्वारा अपने लोगों में से ही चुना जाता है, किया जाता है। Similarly, the president or chairperson of a municipality is elected by the councillor from among themselves। इसी प्रकार क्या है कि नगर पालिका के पार्षद भी अपना एक प्रधान या अध्यक्ष चुनते हैं। In some states, the mayor and the president of a municipal body are elected directly by the
सिटीजन। अब इसमें क्या होता है कि कुछ राज्यों में, कुछ स्टेट्स में नगर निकायों के जो ये निगमाध्यक्ष होते हैं या मेयर होते हैं और अध्यक्ष, ये दोनों ही सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि निगमाध्यक्ष को कहिए या फिर अध्यक्ष को कहिए, दोनों का चुनाव जनता के द्वारा ही किया जाता है। दे प्रेसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ दिस बॉडीज, और वे क्या करते हैं कि मेयर और अध्यक्ष नगर निकायों की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। द म्युनिसिपल कमिश्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब नगर आयुक्त नगर निगम का मुख्य कार्यपालक होता है या अधिशासी अधिकारी होता है। मतलब जो म्युनिसिपल कमिश्नर जो होता है, नगर आयुक्त, तो ये क्या होता है कि नगर निगम का मुख्य कार्यपालक होता है। ओके। The day-to-day working of a municipal committees is looked after by an executive officer. नगर पालिका का दैनिक कामकाज एक कार्यपालक अधिकारी, जिसको हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं, उसके द्वारा देखा जाता है। He is the senior most officer of the municipality. वह नगर पालिका का सबसे सीनियर ऑफिसर होता है। Other important officers in a corporation or a municipalities are the chief medical officer and the chief engineer. और इस नगर निगम के या नगर पालिका के जो आयुक्त होते हैं या मुख्य इंजीनियर या मुख्य चिकित्सा अधिकारी नगर निकायों के अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग इसी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट और ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ऑफ दिस बॉडीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, यानी कि इस चैप्टर के सेकंड सीरीज़ में। और इसके बाद जाते जाते मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जिन भैया बहनों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरा प्रत्येक वीडियो रेगुलर मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सेकंड सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, धन्यवाद।